नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम राहु चंद्र की बात कर रहे हैं। राहु चंद्र जो हैं वो सेकंड हाउस में कैसे रहेंगे। सेकंड हाउस जो है वो फैमिली है। सेकंड हाउस जो है वो हमारा परिवार है, हमारी वाणी का स्थान है, स्पीच, हमारे सेविंग्स, हमारा बचत जो है उसी में है सारी। तो जीवन भर की जो कमाई है, अब देखिए सेविंग्स, आप, मैं हर चीज़ को डिफरेंट वे में मैंने ऑब्जर्व करने की कोशिश की है। हर चीज़ को मैंने वाइड अर्थ में भी देखा है और रिसर्च में, और सूक्ष्म अर्थ में भी। तो आपका जो सेकंड हाउस है उसमें सेविंग्स यानी बचत यानी कि रिलेशन भी है, पैसे ही नहीं है। उसमें आपके संस्कार भी है, आपकी संस्कृति भी है, सारी चीज़ों की बचत आप कितनी कर पाए। क्योंकि एक बार सेकंड हाउस जो आपके सेविंग्स पे इफ़ेक्ट होता है तब सारे खर्च हो जाते हैं। ठीक है। सो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सेकंड हाउस जो है वो फैमिली का भी है, एंटायर फैमिली, आपके पेरेंट्स है, ब्रदर सिस्टर, आपके जितने भी करीबी लोग हैं, आपके वाइफ, बच्चे, हस्बैंड, या आपके इन लॉज, तो वो सारे लोग इसमें आपको देखने हैं। ये एंटायर फैमिली आ जाती है। हाँ, इसमें फिर आपको अलग अलग पर्टिकुलर इन्हीं की बात करनी है तो उसके लिए भी है दूसरे स्थान के हिसाब से। अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों पे और आपकी वाणी पे इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर जब चंद्र और राहु की युति होती है, आपका चंद्र और राहु यहाँ पर है, तब सबसे पहले आपके लिए फैमिली और उनसे स्ट्रेस क्रिएट होता है। आपकी लाइफ में फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाना, वो यहाँ से शुरू होता है, सेकंड हाउस से। और सेकंड हाउस की वजह से आपका क्योंकि आपके सेविंग्स नहीं है, फैमिली आपको सही तरह से ट्रीट नहीं करती ऐसा आपको लगता है, और वैसा होता भी है। और आपको इसी वजह से आपकी वाणी पे इफ़ेक्ट होता है। आप सही बोल नहीं पाते हैं, किसी के सामने रिएक्ट करते हैं तो वो तरीका सही नहीं होता है या सामने वाले को सही नहीं लगता है, और आपको लगता है कि यही सही है। बिकॉज़ आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला है, आपका सेविंग्स जो है वो खर्च हो चुका है या हुआ ही नहीं है। बिकॉज़ बाकी चार्ट भी, प्लैनेट्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन चंद्र राहु का इफ़ेक्ट यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर आपके लिए अब आपकी वाणी पे राहु का प्रभाव, चंद्र की कल्पना है। अब होता क्या है कि आप जो बोलते हैं वो बियॉन्ड द, इवन आपने नहीं सोचा है उसके बाहर आप बोलने लगते हैं। यानी कि आपको लगता है कि मेरा फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करता है, और जब भी उनके साथ कुछ बात होती है तब आप उनके सामने कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। उनके सामने कोई बात होती है तब, या फिर जब भी आपके फैमिली मेम्बर्स कोई पॉइंट लेके आपके सामने आते हैं तब जो बहस होती है, या आप खुद जाते हैं तब भी आपने कुछ पॉइंट सोच के रखे हैं, लेकिन जब आप बोलने बैठेंगे, शुरू करेंगे, तो वो आपके कंट्रोल के बाहर की बात होगी। क्योंकि चंद्र कारक है मन का, वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। फिर जब आप इतना कुछ बोल देंगे, इतना कुछ बोल देंगे, जो आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि अरे मैंने ये बहुत ज़्यादा कर दिया, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था, ये ओवर रिएक्ट हो गया। तो ये भी चंद्र राहु का इफ़ेक्ट है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि चंद्र राहु में राहु जो है वो रियलिटी भी दिखाता है। तो आपके परिवारजन की रियलिटी आपको पता चलती है, और आपको वो दुख होता है कि अरे ये क्यों मेरे करीबी होकर मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये चंद्र के साथ राहु का इफ़ेक्ट होना, सेकेंड हाउस को लेके राहु का इफ़ेक्ट, और उसमें फिर चंद्र का होना, तो वो आपके मन को इफ़ेक्ट करता है कि अरे मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है तब किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है, मेरा परिवार जो है, हर कोई मतलब मेरा दुश्मन है, एवरीवन, जो भी आपके नज़दीकी परिवार आप जिनको भी गिनते हैं वो सारे। आपको लगता है कि मेरे पास भगवान भी नहीं है मेरे साथ, क्योंकि आपके पास सेविंग्स नहीं है, आपका पैसा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में फँसा हुआ है। अगर मेरे पास वो पैसा आए तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें हैं, बातें हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, और उसी वजह से फिर आपको तकलीफ़ होती है और आपकी वाणी पे इफ़ेक्ट होता है, रिलेशन और ख़राब होते हैं। और उससे भी एक बड़ी बात है, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में है, आप जो भी बात कहेंगे वो सच होगी।
यानी कि आप सही बोलेंगे, सच होगी, यानी आप भविष्यवाणी नहीं करेंगे, आप जो बोलेंगे वो सत्य होगा, सत्य के करीब होगा। बट सामने वालों को आपका वो सत्य नहीं सुनना है, तो आपको करना क्या है? रेमेडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जिनका चंद्र राहु सेकंड हाउस में है उनको कभी भी बहस में नहीं उलझना है किसी के भी साथ। आपको अपने आप को प्रूव नहीं करना है कि मैं सही हूँ या मैं सही कर सकता हूँ। अरे आप इवन बहुत सारे लोगों को कुंडली अच्छी होती है तो ये सारे प्रॉब्लम्स पैसे के नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप जो भी बोलेंगे सामने वाले को पसंद नहीं आएगा। तब आपको होगा कि यार मैं इनके लिए अच्छा बोल रहा हूँ, अच्छा सोच रहा हूँ, इनको सामने से जाके बता रहा हूँ और ये मान ही नहीं रहे, या ऊपर से मुझे कह रहे हैं कि अरे भाई तेरी हमको ज़रूरत नहीं है। तो और वो लाइफ में अप्लाई भी करते हैं आपका बोला हुआ, लेकिन आपको वो कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो ये क्या है? दिस इज़ राहु। सेकंड हाउस में चंद्र राहु मिलकर आपको ईमानदार भी बनाते हैं, क्योंकि चंद्र मन का कारक है, वो मन की सच्चाई को डालना, और राहु क्योंकि रियलिटी को डालता है, तो ये दोनों आपकी बातों में आ जाता है। मन की सच्चाई, आपके मन में जो सच्चाई है, ईमानदारी है, वो उसके साथ जीवन में जो रियलिटी है आपके या सामने वाले के, वो आप बोल देते हैं। बट सामने वाले को वो सुनना ही नहीं है, क्योंकि उसको बुरा लगता है, क्योंकि वो चीज़ आप जो बता रहे हैं वो उसको कभी नहीं सुननी है। वो उसको डर है उस चीज़ का, उस बात का जो आप बता रहे हैं कि हाँ ये सच्चाई क्यों बोल दी इसने, यही तो है लाइफ में, और वो उससे भाग रहे होते हैं। तो उनका जो भागना है उसमें आप आके कहते हैं कि रुको, और आपके जीवन की ये सच्चाई है, आप उसमें से बाहर निकलो, तो उनको निकलना नहीं होता है, वो एडजस्ट होके बैठे हैं। वो कंफर्ट ज़ोन क्रिएट करने की कोशिश में है, और आप चाहते हैं कि वो कंफर्ट ज़ोन नहीं है, आपकी रियलिटी ये है, आपके लिए वो अच्छा नहीं है, सही वो रास्ता है जो मैं बोल रहा हूँ। तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके साथ रिलेशन ख़राब होंगे, आपको उनकी नेगेटिविटी मिलेगी। बेटर है आप उनको छोड़ दीजिए। आपको अगर वो सामने से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, उस दिन आप बताइए तो ज़्यादा बेटर है। रिएक्शन भी मत दीजिए किसी को बिना वजह के। चंद्र राहु सेकंड हाउस में है, वो जानते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो सत्य है, लेकिन क्योंकि आपने बोला इसलिए हम नहीं मानेंगे, ये भी एक चीज़ आपको डेफिनेट देखने मिलेगी। सेकेंड हाउस का चंद्र राहु सेविंग्स पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, इसलिए आपको अपने सेविंग्स पे ध्यान देना चाहिए कि आप किसी के कहने पर, किसी की बातों में आके, किसी को देख के अपना इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आप जो भी इन्वेस्ट करना चाहे वो रियल आपको पता हो, जिसमें आपका ज्ञान हो, नॉलेज हो, उसी में कीजिएगा। अदरवाइज़ डेफिनेटली आप लॉस करेंगे। आपको अगर आपका बिज़नेस है वाणी का, स्पीच का, तो आपको केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, उस दिशा में जाना चाहिए आपको। जैसे कि पानी है, लिक्विड जितने भी है, ऑयल है, उसमें आपको काम करना चाहिए अगर आपका स्पीच से रिलेटेड बिज़नेस है। आप इंश्योरेंस में जा सकते हैं, तो ये भी अच्छा है आपके लिए कि चंद्र राहु वहाँ आपको ज़्यादा पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अब यहाँ पर देखिए चंद्र राहु है, लेकिन अगर वो आपके सेविंग्स को कहीं गलत इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करवाते हैं, और लॉन्ग टर्म में फिर आप लॉस करते हैं। अब राहु लॉन्ग टर्म का प्लैनेट है, चंद्र शॉर्ट टर्म का है। माइंड क्या चलता है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूं और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करूं, और लॉन्ग टर्म में मैं करता रहूं, इसमें से थोड़ा बेनिफिट किया फिर डाला, फिर और बेनिफिट निकाल लिया फिर डाला। ये चंद्र की सोच है। लेकिन राहु क्या करता है, एक बार आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं चंद्र की वजह से, और राहु ये करता है कि लॉन्ग टर्म तक आपको बाहर नहीं निकलने देता है, और वो इन्वेस्टमेंट आपका पड़ा रहता है, आपको कुछ काम नहीं आता है, तो वो तकलीफ़ होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो चंद्र राहु जो है वो आपको रेमेडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो महादेव का तो उपाय है ही है। किसी का भी चंद्र राहु किसी भी स्थान में कुंडली में है साथ में, तो आपको डेफिनेटली शिव जी की पूजा आराधना हमेशा करनी चाहिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो चंद्र राहु जो है वो यहाँ पर सेकंड हाउस में आपको कहीं ना कहीं डिटैचमेंट दे देते हैं, अपने फैमिली से दूरी, डिस्टेंस क्रिएट होता है। और आप जैसे परिवार में शादी है या
दूसरा कोई अच्छा या बुरा जो भी है, मतलब ओकेज़न जो भी है, उसमें आप नहीं जुड़ पाते, उसमें नहीं जा पाते, आप उनसे दूर रहते हैं, तो समाज से एक दूरी भी, डिस्टेंस भी क्रिएट होता है। तो चंद्र राहु ये ना करे, वो भी आपको ध्यान रखना है। आपको लोगों से इंटरेक्शन करना है, बट मुस्कुराते हुए। उनको उनकी रियलिटी नहीं बतानी है, उनको अपनी रियलिटी भी नहीं बतानी है। आपको शांत मन से जाना है, आना है, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। आपको अपने सेविंग्स में, मैंने कहा, वो ध्यान रखना है कि अदरवाइज़ आप बिना सोचे सेविंग्स करेंगे, आपको दूर की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो आपको प्रॉब्लम होगा। चंद्र आपको भगा रहा है, लेकिन आप उसमें सही रिजल्ट्स नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर आपका चंद्र अगर वृषभ में है तो आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अगर आपका चंद्र कर्क में है तो थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन अगर वो स्कॉर्पियो में है, वृश्चिक में है, सेकंड हाउस में, तो वो आपको और नेगेटिव थॉट्स देगा। और परिवार, ये थॉट्स कहाँ के किसके लिए होंगे, तो आपकी खुद के स्पीच को लेके, आपके सेविंग्स को लेके, आपके परिवार को लेके नेगेटिव थॉट्स रहेंगे। आप जो भी इन्वेस्ट करने जाएंगे डरते हुए जाएंगे, आप किसी से भी बात करेंगे डरते हुए करेंगे। अगर आपका सेकंड हाउस में वृश्चिक है तो आपकी वाणी कंट्रोल में नहीं रहेगी, या फिर वो थोड़ी ज़्यादा आप एक कॉन्फिडेंट नहीं लगेंगे उसमें बोलने में। तो वो सारी चीज़ें आप महसूस करेंगे। सो ये चंद्र राहु जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट होता है उनका सेकंड हाउस में और हर स्थान में। महादेव का कोई भी मंत्र, स्तोत्र, पूजा पाठ आप कर सकते हैं और उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। मन की शक्ति बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए आप मेडिटेशन, प्राणायाम वो सब कीजिए। शिव जी का जो भी मंत्र आता है आपको विदाउट काउंटिंग कीजिए, लेकिन पूरे साल में एक बार, दो बार आप महादेव का कोई होम हवन जो भी आपको पता हो, आपके नज़दीक में जो भी पंडित हों उनके पास करवाइए खुद बैठकर, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। और किसी को ये मत समझिए कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। क्योंकि आपका चंद्र राहु ऐसा है तो आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी, क्योंकि आप वो नेगेटिविटी लेके जिएंगे तो आपको सामने से और ज़्यादा मिलेगा। बेटर है कि आप शांत रहें, मन को शांत रखें और उदासीन ना रहें, आप मुस्कुराते रहें। क्योंकि और एक्सेप्ट कीजिए कि मेरा चंद्र राहु ऐसा है, यहाँ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, मुझे जो करना है वो अपने दम पे करना है। अब यहाँ बाकी सब ग्रहों की स्थिति अगर आपको सपोर्ट करेगी तो और अच्छा हो जाएगा, आपकी दशाएं अच्छी रही तो और अच्छा होगा। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ चंद्र राहु से आपके लिए सारी तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ के किसी न किसी फेज़ में। चंद्र में राहु की अंतर्दशा, राहु में चंद्र की अंतर्दशा हो, तब जाके ज़्यादा अंतर प्रत्यंतर दशाओं में भी होता है ये चंद्र राहु की। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स आपको लाइफ टाइम मिलते रहेंगे समय समय पर। तो उसको एक्सेप्ट करना है, उसको समझना है। जब भी आपको ऐसा लगे तो समझना है मेरी दशा में, अंतरदशा में ऐसा कुछ चल रहा है। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।